हाउ टू राइट ऑन बोर्ड एंड हाउ टू टीच एक बहुत बड़ी स्किल है। तो साथियों, अब केवीएस इंटरव्यू में हमें 30 मार्क्स का जो पोर्शन आने वाला है दैट इज ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो इस सीरीज में आज आपका इस वीडियो में आप सभी केवीएस एस्पायरेंट्स का स्वागत है। आज हम कुछ जो बातें करने वाले हैं वो कुछ इससे रिलेटेड ही होंगी। आप क्या पढ़ा रहे हैं ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आप कैसे पढ़ा रहे हैं दैट मैटर्स मच। अब वो जो लोग हैं जो केवीएस के पैनल के लोग हैं, बहुत एक्सपर्ट्स हैं, वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप किस पॉइंट को कैसे रखते हैं, बच्चों के मेंटल लेवल तक आप कैसे जाते हैं। तो बहुत सी बातें हैं, ये इट्स टीचर इज जस्ट लाइक ए जगलर एंड पर्टिकुलरली इन पीआरटी एंड टीजीटीज। तो बहुत छोटे बच्चे हैं, तो वहाँ तो मुझे मतलब बिल्कुल एक मदारी की तरह होना चाहिए ताकि वो लेक्चर आपका एंटरटेनिंग भी हो, फनी भी हो, नॉलेजेबल भी हो और वो अंडरस्टैंडिंग भी बच्चों से थोड़ी सी ज़्यादा बने। इस सीरीज में आज हम छोटी छोटी जो बातें करने वाली हैं, लेकिन है इंपॉर्टेंट। पैनल को क्या पता क्या बात आपकी समझ आ जाए, क्या बात अच्छी लगे जिससे आपको स्कोर गेन हो जाए, क्या बात आपकी वो नोटिस कर ले जिसकी वजह से वो हमारा स्कोर डिडक्ट कर दे। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वन। तो साथियों, डेट लिखने के सिर्फ दो तरीके हैं। नंबर 1, 8 मई 2023 और मई 8 2023। जब भी आप जाएंगे आपको अपने बोर्ड पे ये मेंशन तो करना ही है। आप टॉपिक भी लिखते हैं, आपका सब्जेक्ट भी लिखते हैं, तो ये साथी इसके अलावा कोई दूसरा तरीका ना अपनाएं। जो ऑब्लिक और डैश है उसको अवॉइड करें। द नेक्स्ट वन थिंग, आप आज पढ़ाने जा रहे हैं, आपको अपना एक लेसन प्लान तैयार करना होता है। जब लेसन प्लान तैयार करते हैं तो हमें अपना बोर्ड भी तैयार करना है। बोर्ड जो है वो रिफ्लेक्शन है आपकी टीचिंग की। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें यहाँ पे माइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने 5-7 लेक्चर प्रिपेयर कर लें, बेस्ट लेक्चर प्रिपेयर कर लें जिनको, और उनको अपना बोर्ड प्री प्लान कर लें कि मुझे ऐसे मेरा बोर्ड रखना है। लेफ्ट साइड मेरे ये आएगा, राइट साइड मेरे ये आएगा, यहाँ पिक्चर आएगी, यहाँ पर मैं उसके वर्ड मीनिंग लिख दूंगा, यहाँ बच्चों को मैं रिवार्ड दे दूंगा। प्राइमरी के टीचर्स जितने भी हैं, आप एक रिवार्ड बॉक्स जरूर बनाएं, वो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। सभी टीचर्स ऐसा नहीं करते हैं। रवि, इसका आंसर बताएं बेटा, उसने बता दिया, वेरी गुड रवि, तो गिव अ स्टार टू देम। तो ये बहुत सी चीजें, छोटी छोटी बात हम फिर दोबारा मैं ध्यान दे रहा हूँ कि प्लान योर बोर्ड बिफोर द नेक्स्ट वन। जब भी आप टीच करें तो कोशिश करें कि आप इमोजीज उसमें जरूर बनाएं, कहीं ना कहीं बीच बीच में डेलिबरेटली बना दें। ये अच्छा लगता है। जब हम चैट करते हैं तो अगर इमोजीज बीच में आती है तो उसको कलरफुल बना देती है। और कलर्स तो वैसे भी बहुत जरूरी है लाइफ में ना। लाइफ अगर कलरफुल है तो टीचिंग भी कलरफुल होनी चाहिए। तो मल्टी कलर मार्कर्स जरूर यूज करें। मार्कर अगर आप मल्टीपल यूज करते हैं, इसका भी एक इंपॉर्टेंस है ना। अगर कहीं मेन पॉइंट आया है तो उसको डिफरेंट कलर से याद रखें। ये क्या करता है कि हमारे माइंड में ना इसकी पिक्चर्स क्रिएट कर देता है कि हाँ दैट वाज रिटन इन ब्लू कलर। वो रिफ्लेक्ट होता है, बच्चों को पिक्चर्स रिफ्लेक्ट होती है। तो मल्टी कलर मार्कर जरूर करें। आप पढ़ा रहे हैं, आपने कुछ कंसेप्ट लिख दिया है, कई बार होता क्या, मार्कर मुझसे खुला रह गया और मैं पढ़ाई जा रहा हूँ, मेरा ध्यान है नहीं कि मैं फिर भी पढ़ाई जा रहा हूँ। तो ये बात नोटिस होती है क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। हो सकता है आपकी जो माइक्रो टीचिंग है वो ब्लैक बोर्ड पे हो सकता है वो आपकी व्हाइट बोर्ड पे हो, या तो आपको मार्कर से करना है या चॉक से करना है। अकॉर्डिंगली जो भी वहाँ पे फैसिलिटीज है उसको यूज करें। दोनों बोर्ड से प्रैक्टिस करें, चाक बोर्ड से भी और व्हाइट बोर्ड से भी। मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मुझे लग रहा है कि केवीएस इंस्टीट्यूशन में ही आपकी इंटरव्यूज हैं तो चाक बोर्ड होने की पूरी संभावना है, या फिर इट मे बी कि वहाँ पर आपको मार्कर बोर्ड मिले। तो जो भी है आप अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस जरूर करते रहें। सो मार्कर को ज़्यादा देर तक ओपन ना रखें। डस्टर रखने का भी एक तरीका है, लेट मी शो यू। कि डस्टर को हमेशा जब भी रखें वहाँ पर रब करने के बाद, तो इट शुड बी इन दिस वे, नॉट इन दैट। क्योंकि इससे क्या है, वो जो सरफेस है वो खराब हो जाता है, ऑयल छोड़ता है। तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप अपने जो डस्टर है उसको अपर साइड रखना है, उसका फेस ऊपर हो। एंड यूज पॉइंटर। व्हाट इज पॉइंटर? दिस वन, पर्टिकुलरली इन प्राइमरी क्लासेस, टीजीटी क्लासेस। इसको इस तरीके से यूज करना है। इसको बोर्ड पे बजाएंगे, पीछे से पकड़ें और बस जस्ट इसको दिखाने के लिए हाँ माइंड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों की तरफ ऐसे मत कीजिएगा, नहीं तो ये इसका नेगेटिव स्कोर भी है। तो पॉइंटर को भी बड़ा जस्टिफाइड यूज करें, पर्टिकुलरली इन प्राइमरी क्लासेस एंड फॉर टीजीटीज। द नेक्स्ट वन, यूज सिंबल्स। सिंबल्स जो है वो आपको बहुत कुछ समझाते हैं। सिंबल्स अगर आप डालते हैं तो अपील करता है, जैसे पिक्चर्स अपील करती हैं। राइट स्ट्रेट, कई बार क्या होता है मैं लिखते लिखते ऊपर चला जाता हूँ, लिखते लिखते मैं नीचे चला जाता हूँ,
मेरा फ़ॉन्ट साइज छोटा होता है या बड़ा होता है, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द क्लास, कि मेरी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपका फ़ॉन्ट साइज हो, आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट हो, ऊपर नीचे मत जाए। द नेक्स्ट वन इज यूज बोथ साइड ऑफ द बोर्ड, लाइक मी आई हैव डन दैट, मैंने इस साइड कुछ लिखा है और इस साइड भी लिखा है। ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ इसी साइड लिख के रह जाऊं या ये मेरा बोर्ड पूरा खाली रह जाए। डोंट डू दैट। यूज डस्टर नॉट हैंड्स। डस्टर का यूज करें, छोटी छोटी बात भी है क्योंकि यू हैव टू कीप योर सेल्फ हाइजीनिक। तो अगर आप हाइजीनिक नहीं होंगे तो बच्चे भी इसी बात से सीख रहे हैं, वो भी हाथ यूज करना शुरू कर देंगे। पिक्चर्स ड्रा कीजिए ताकि वो मेमोरी पे छपे, उनके जितना हो उसके पिक्चर्स ड्रॉ करें और रब द बोर्ड बिफोर लिविंग। हाँ, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारा लेक्चर खत्म हुआ एंड वी रिलैक्स, ओह फाइनली हमने खत्म कर दिया। जब भी जाएं बोर्ड छोड़ना हो उससे पहले अपना बोर्ड को रब करके जाएं। अब मैं टीचिंग से रिलेटेड कुछ आपको बातें बताने वाला हूँ जो आप थोड़ा सा अपने आप माइंड रखिएगा। नंबर 1, जब आप टीच कर रहे हैं, आप टॉपिक क्या टीच कर रहे हैं ये इतना मैटर नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज। मैं आपसे एक पहेली पूछता हूँ, मुझे आप इसके जवाब दीजिएगा। एक ट्रक है जो ऊपर पहाड़ों पे जा रहा है, लोडेड ट्रक है, और अचानक से वो इम्बैलेंस हो जाता है, वो बैलेंस उसका बिगड़ जाता है, वो नीचे गिर गया है। और वो जो नीचे गिर गया तो वो टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। लेकिन उसके जो इंडिकेटर है, आप सब समझते हैं इंडिकेटर, हम लेफ्ट राइट करने के लिए इंडिकेट करते हैं जी, उसकी जो इंडिकेटर है वो नीचे गिर गया है, पीसीस में हो गया है वो। लेकिन अब भी उसकी जो इंडिकेटर है वो बंद बुझ हो रहे हैं। ऐसा क्यों? सोचिए जरा। कुछ लोगों को शायद समझ आ गया लेकिन कुछ हम शायद नहीं समझ पाए। एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूँ, अब मेरे हाथों को मत देखिएगा। अब मैं कह रहा हूँ बंद बुझ, जो मैंने कहा आप बैक करके सुनिएगा जरा। बंद बुझ दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन आपको सुन क्या रहा है? चस बुझ, क्योंकि मेरी बॉडी लैंग्वेज ये बोल रही है ना। तो जब आप टीच करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। आप किस तरह से बच्चों की आई कांटेक्ट मूविंग है, आप कितना इंटरेक्टिव आपकी टीचिंग है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स आप कितना यूज कर पा रहे हैं, आपका एक्सेंट कैसा है, आवाज ऊपर है नीचे है, ये सब बातें आपको देखनी। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको थोड़ा सा लाउडर बोलिएगा, और कम है तो नहीं। कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, सपोज वैसे जनरल बात कर रहे हैं, तो उसको कुछ नहीं कहना कि बेटा ध्यान दो, नो से अमित एम आई राइट ना। तो लाइक दिस कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको इस चीज में ध्यान रखनी है। नंबर 1 पावर ऑफ एक्सप्रेशन। नंबर 2 इंटोनेशन, अप एंड डाउन ऑफ द वॉइस। पीके टेस्टिंग करनी है, जाते ही पढ़ाना नहीं शुरू करना है, जाके आपको करना है बच्चों से इंटरेक्शन करनी है, उस टॉपिक तक आपको उसको लेके आना। पीके टेस्टिंग को बोलते हैं प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। आप जिस भी क्लास को पढ़ा रहे हैं उसको उस टॉपिक को उस रूटीन के साथ अटैच करो, व्हाटसोएवर द टॉपिक इट इज, उनकी रूटीन लाइफ के साथ। मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक है, परसेंटेज का है, तो कहीं का भी एग्जाम्पल दो, मार्केट का एक एग्जाम्पल दो। आप लैंग्वेज टीच कर रहे हैं, उसको कनेक्ट करें, उस पोएम को, उस स्टोरी को कनेक्ट करें बच्चों के साथ, ताकि वो उसको फिर अनाउंस करें टॉपिक। आपको लेसन प्लान के बारे में पढ़ें जरूर, कि आगे फिर जब आप टॉपिक अनाउंस कर दें फिर उस टॉपिक को एक्सप्लेन करें विद पिक्चर्स, विद ड्राइंग्स। अपनी आवाज़ का ध्यान रखें कि सब तक पहुंच रही है। कुछ टीचर्स के बाद जब आप वहाँ डेमो देंगे तो हो सकता है हमारी वॉइस लो रह जाए, घबराहट से, सबको होता है, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, लेकिन डोंट वरी, वो समझते हैं इस बात को। पैनल बहुत समझदार है कि हाँ सबके साथ ही कॉमन है, कॉमन। तो बिना घबराए हौसले के साथ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए। लेकिन फाइनली एक रहस्य जो सभी जानते भी हैं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट विल मेक योर टीचिंग बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट टू यू। फिर भी आपकी अगर कोई क्यूरी है, स्टिल आपको लगता है कि मुझे कुछ और बात जाननी है या मैं कहीं कुछ बात छोड़ गया हूँ, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर टीचिंग। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच।